दोस्तों, एक से बढ़कर एक ठग पकड़े जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक चोर पकड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कभी यूपी में राम मंदिर के चोरी कांड का खुलासा होता है, तमाम नाम सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में घिर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही खबर सामने आ जाती है। और इस बार जो खुलासा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यूपी में जो है राम मंदिर को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी जांच अभी चल ही रही है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। मोहन यादव को लेकर जो खुलासे हुए हैं दोस्तों, उसके बाद मोहन यादव को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हाँ, जब से सीएम बने हैं मोहन यादव, जब से मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है, उसके बाद से जो जो कांड हुए हैं, जो जो बातें सामने आई हैं और जो जो आरोप लग रहे हैं, वो अगर जनता के सामने खुलकर सामने आ गए तो आने वाले समय में मोहन यादव के लिए मध्य प्रदेश में बने रहना मुश्किल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले तमाम चुनाव बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जनता का भरोसा टूट जाएगा और जनता का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब मोहन यादव के इस्तीफे की मांग हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? आखिर मोहन यादव ने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा क्या कांड हुआ है? ऐसे कौन से खुलासे सामने आ गए हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, न खाता हूं न खाने दूंगा, ये बयान तो आपको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से गोदी मीडिया के चैनल पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। लेकिन दोस्तों, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मोदी जी ने ये बात बोली थी ना, उतने ही कॉन्फिडेंस से उनके मंत्री इसे गलत साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनके लोग, उनके मंत्री, उनके बैठाए हुए चेले चपाटे सब इस बात को गलत साबित कर रहे हैं, मोदी जी को झूठा साबित कर रहे हैं। कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है यहाँ पर। क्या तो खाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है लगे लपेटे वालों को। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार की कथित लैंड डील को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में कई अहम खुलासे हुए हैं। ऐसे खुलासे हुए हैं जो आगे मैं आपको खबर में बताऊंगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये खबर अगर सच साबित हो गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है, पूरे देश में भाजपा का राज स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है, वो बहुत मुश्किल हो सकता है। और तो और आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव भी भाजपा के लिए मुश्किल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जांच में दावा किया गया है कि जिन इलाकों में नई सड़क परियोजना शुरू होने वाली थी, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई है। पड़ताल के दूसरे हिस्से में ये समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर इस जमीन सौदों का तरीका क्या था और इसमें मुख्यमंत्री के परिजनों की भूमिका किस तरह सामने आई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक परिवार केवल जमीन खरीदने तक सीमित नहीं रहा। कुछ जमीनों को विकसित करने के लिए बिल्डरों के साथ समझौते भी किए गए, जबकि कुछ परियोजनाओं में परिवार के सदस्य खुद भी डेवलपमेंट से जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। जैसे मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव और उनके सहयोगियों ने अप्रैल 2024 से जुलाई 2025 के बीच पांडी क्षेत्र में 16 अलग अलग सौदों के जरिए करीब 41 एकड़ जमीन खरीदी। ये इलाका उज्जैन बदनावर और उज्जैन इंदौर हाईवे के अपग्रेड किए जा रहे जंक्शन के काफी करीब बताया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जमीन खरीदने के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2024 से सितंबर 2025 के बीच में इन प्लॉट्स को 5 चरणों में इंदौर की एक रियल एस्टेट कंपनी को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट से जुड़े समझौते भी किए गए हैं, जिससे इस जमीन सौदे को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने तो इस पूरे मामले पर बहुत सारे खुलासे किए हैं और तो और मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुल भूमि स्वामित्व रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लॉट में से 335 एकड़ जमीन है। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव
75 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, सीमा यादव 11 एकड़, वैभव यादव 17 एकड़, शालिनी यादव 10 एकड़, नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, कलावती 17 एकड़, अभय यादव 16 एकड़, रेखा यादव 6 एकड़। इस मामले में 4 रियल एस्टेट कंपनियों का जिक्र हुआ है। इसमें बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव और मोहन यादव की है। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव और पुत्र वैभव से 25 एकड़ जमीन जुड़ी हुई है। वहीं मोहन यादव की बहन कलावती की भाभी सुनीता से 75 एकड़ जमीन जुड़ी हुई है। 3 अलग अलग कंपनियां जुड़ी हुई हैं। 3 अलग अलग कंपनियों में परिवार के करीबी रिश्तेदार की बड़ी हिस्सेदारी भी सामने आई है। वहीं मोहन यादव के मंत्री रहते और फिर मुख्यमंत्री बनने के दौरान कई सारे रोड प्रोजेक्ट इन जमीनों के आसपास से निकले हैं। ऐसे तमाम दावे कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, आप भी सुन सकते हैं। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़। अब ये खबर सामने आने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर मोहन यादव को लेकर तमाम तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लैंड शार्क हैं। जी हाँ, लैंड शार्क बता दिया गया है मोहन यादव को। वहीं विजय सिंह इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, आखिरकार इतना पैसा आया कहां से। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एमपी सीएम मोहन यादव के परिवार ने 335 एकड़ जमीन खरीदी। सीएम बनने के बाद 168 एकड़। ये सरकार है या प्रोजेक्ट डीलर सरकार? सवाल सिर्फ मोहन यादव पर नहीं, मोदी सरकार पर भी है। जमीन बढ़ती गई, जवाबदेही घटती गई। इन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। रितु चौधरी इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में भविष्य में सड़कें निकलनी हैं और जिन जमीनों को कृषि से आवासीय व व्यवसायिक श्रेणी में बदला जाना है, वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनके रिश्तेदारों ने बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। लेकिन कृपया इसे भ्रष्टाचार न कहा गए। भ्रष्टाचार तब होगा जब आम आदमी फायदा उठाएगा, जब सत्ता के सबसे करीबी लोग सरकारी योजनाओं से पहले ही सही जगह निवेश कर ले तो उसे दूरदर्शी नेतृत्व कहा जाता है। मुख्यमंत्री से लेकर पत्नी, बेटे, बहू, भाई, बहन, भतीजे और चचेरे भाइयों तक पूरा परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। पहले परिवार का विकास, जनता का छोड़िए। इस तरीके से ट्वीट किया गया है। वहीं इस सब के बीच सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, इसे शेयर करते हुए खुदपेज नाम के एक पेज ने लिखा है कि लोग तब समझ नहीं पाए थे जब शिवराज जी ने कहा था कि कई किसानों की आय दुगनी हुई है, कई की चौगुनी भी हुई है, कई की 8 गुनी भी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो किसान मोहन यादव जी हैं। सुनिए। कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। इन सब के बीच कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तनुज पुनिया ने इस पूरे मामले पर मोहन यादव का इस्तीफा मांग लिया है। देखिए, तनुज पुनिया ने कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सारे आरोप लगते हैं जो दबा दिए जाते हैं। वो बोले कि अब ये नया मामला सामने आया है, इसमें कितनी कार्रवाई होती है ये देखना होगा। अगर कुछ मिलता है तो कार्रवाई भी होना चाहिए। वो आगे बोले कि इस पर उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो मंजूर हो या फिर ना हो, वो अलग बात है। वैसे दोस्तों, इसे परिवार मोह भी नहीं कहा जाएगा, इसे जन कल्याण कहते हैं। वो अलग बात है कि जन में सिर्फ परिवार आ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।